जय हिंद दोस्तों। स्वागत है इस वीडियो में। अभी हम लोग क्लास 10th की इतिहास का सेकंड चैप्टर समाजवाद एवं साम्यवाद। हमारा सेकंड चैप्टर कौन सा है? समाजवाद एवं साम्यवाद। और इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करने वाले हैं। कैसा क्वेश्चंस देखेंगे? ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। जब भी आपके सामने क्वेश्चंस आए तो उसे रोक कर खुद से आंसर देने की कोशिश करना। खुद से क्या करना है? आंसर देने की कोशिश करना है। तो चलिए हम लोग सीधे क्वेश्चंस पे चलते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, रूस में कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ? देखिए, रूस में एक प्रथा थी जिसको कहा जाता है कृषक दास प्रथा। इसमें क्या किया जाता था कि मजदूरों को एक बंधुआ की तरह काम करवाया जाता था। बंधुआ की तरह क्या करवाया जाता था? काम, जिसे हरवाह कहते हैं ना, उस तरह से। तो इसे कब समाप्त किया गया था? ऑप्शन ए 1861 ईस्वी में, बी 1862 ईस्वी में, सी 1863 ईस्वी में, डी 1864 ईस्वी में। तो इसका आंसर कौन होगा? ऑप्शन ए। ऑप्शन ए 1861 ईस्वी में समाप्त कर दिया गया था। अगला क्वेश्चन दूसरा। वीडियो को रोककर आंसर जरूर कीजिएगा, ठीक है। हमारा दूसरा क्वेश्चन करा है कि रूस में जार का अर्थ क्या होता था? कहाँ पे कहा गया है? रूस में जार का अर्थ क्या होता था? ए पीने का बर्तन, बी पानी रखने का मिट्टी, सी रूस का सामंत, डी रूस का सम्राट। तो रूस में जार का अर्थ क्या होता है? तो वो होता है रूस का सम्राट। यानी वहाँ के जो सम्राट होते हैं उसे जार कहा जाता है। जैसे जार निकोलस प्रथम, जार निकोलस द्वितीय। यानी ये लोग जार किसे कहा जाता था? रूस के सम्राट को। यानी वहाँ पे जो शासक रहते थे उसी को जार कहा जाता था। तो ऑप्शन कौन हो जाएगा? डी। अगला क्वेश्चन 3 नंबर। कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? ए इंग्लैंड, बी जर्मनी, सी इटली, डी रूस। तो कार्ल मार्क्स की जन्म कहाँ होती है? ये होती है जर्मनी में। था ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन 4 नंबर। साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ था? साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ था? यानी किस देश में साम्यवादी सबसे पहले अपनाया गया था? ए रूस, ऑप्शन बी जापान, ऑप्शन सी चीन, ऑप्शन डी क्यूबा। तो साम्यवादी सबसे पहले कहाँ अपनाया जाता है? वो अपनाया जाता है रूस में। ऑप्शन ए। ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर। वार एंड पीस किसकी रचना है? वार एंड पीस किसकी रचना है? ये एक किताब है और इसके लेखक कौन है? तो ऑप्शन ए कार्ल मार्क्स, ऑप्शन बी टॉल्स्टॉय, ऑप्शन सी दोस्तोवस्की, ऑप्शन डी एंजल्स। ऑप्शन डी एंजल्स। तो इसके लेखक कौन है? वो है टॉल्स्टॉय। ऑप्शन बी। ऑप्शन बी। कुछ किताब जो है उसका नाम याद रखना, ताकि ये क्या होता है पूछा जाता है, बिहार बोर्ड में पूछा जाता है। वार एंड पीस हो गया, दास कैपिटल हो गया, ऐसे ऐसे कई किताबें हैं जो पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन 6 नंबर। बोल्शेविक क्रांति कब हुई? बोल्शेविक क्रांति कब हुई? ये जो बोल्शेविक क्रांति है कहाँ होती है? रूस में होती है। और अब क्वेश्चन पूछा गया कि बोल्शेविक क्रांति कब हुई? ऑप्शन ए फरवरी 1917 में, ऑप्शन बी नवंबर 1917 में, ऑप्शन सी अप्रैल 1917 में, डी 1905 ईस्वी में। बोल्शेविक क्रांति कब होती है? नवंबर 1917। कहाँ होता है? तो रूस में होता है। ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर। लाल सेना का गठन किसने किया था? एक लाल सेना की गठन करने वाले कौन थे? ऑप्शन ए कार्ल मार्क्स, ऑप्शन बी स्टालिन, ऑप्शन सी ट्रॉट्स्की, ऑप्शन डी क्रेंस्की। लाल सेना का गठन कौन करती है? तो ये करता है ट्रॉट्स्की। ऑप्शन सी। कार्ल लाल सेना की गठन ट्रॉट्स्की ने किया था। ऑप्शन कौन होगा? सी। अगला क्वेश्चन 8 नंबर। लेनिन की मृत्यु कब हुई? लेनिन एक समाजवादी नेता था। कैसा था? समाजवादी नेता था। यानी समाज के बारे में इनका बहुत बड़ा योगदान रहा, तो इसलिए इसे क्या कहा जाता है? समाजवादी नेता। किसे? लेनिन की। लेनिन की मृत्यु कब हुई थी? ऑप्शन ए 1921 ईस्वी में, ऑप्शन बी 1922 ईस्वी में, ऑप्शन सी 1923 ईस्वी में, ऑप्शन डी 1924 ईस्वी में। तो लेनिन की मृत्यु कब हो जाती है? 1924 ईस्वी में। ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन 9 नंबर। ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि किनके बीच हुई थी? एक संधि हुआ था जिसका नाम क्या है? ब्रेस्ट लिटोवस्क। और ये संधि किन दो देशों के बीच हुआ था? ऑप्शन ए रूस और इटली, ऑप्शन बी रूस और फ्रांस, ऑप्शन सी रूस और इंग्लैंड, ऑप्शन डी रूस और जर्मनी।
तो ये संधि किसके बीच होती है? रूस और जर्मनी के बीच, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन 10 नंबर, रूस का पहला समाजवादी कौन था? रूस का पहला समाजवादी कौन था, यानी वहाँ पे समाजों के बारे में जो पहला योगदान रहा वो व्यक्ति कौन थे? ऑप्शन ए स्टालिन, ऑप्शन बी प्लेखानोव, ऑप्शन सी लेनिन, ऑप्शन डी टॉल्स्टॉय। ऑप्शन बी प्लेखानोवा, ये पहला समाजवादी व्यक्ति था रूस का, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन 11 नंबर, रासपुतिन कौन था? रासपुतिन कौन था? ए भ्रष्ट पादरी, बी वैज्ञानिक, सी समाज सुधारक, डी दार्शनिक। रासपुतिन कौन था? तो वो भ्रष्ट पादरी था। भ्रष्ट क्या था? यह पादरी है ना, पादरी चर्च में रहता है। अगला क्वेश्चन 12 नंबर, विश्व का पहला समाजवादी देश था? विश्व का कौन ऐसा देश है जो पहला बार समाजवाद अपनाया था? ऑप्शन ए रूस, ऑप्शन बी जापान, ऑप्शन सी चीन, ऑप्शन डी क्यूबा। तो वो पहला समाजवादी देश कौन था? वो था रूस, ऑप्शन ए। ऑप्शन ए। अगर यहाँ पे समाजवादी की जगह पूंजीवादी दिया जाता कि पूंजीवादी पहला देश कौन सा होगा, तो वो होगा अमेरिका, यूएसए कहते हैं जिसको, यूनाइटेड स्टेट अमेरिका। पूंजीवादी देश कौन होगा? तो वो होगा अमेरिका। समाजवादी देश कौन होगा? रूस, है ना। अपना भारत कैसा देश है? तो वो है मिश्रित अर्थव्यवस्था वाला। अगला क्वेश्चन 13 नंबर, नई आर्थिक नीति कब लागू हुई? नई आर्थिक नीति कब लागू होती है? ऑप्शन ए 1921 ईस्वी में, ऑप्शन बी 1923 ईस्वी में, ऑप्शन सी 1920 ईस्वी में, ऑप्शन डी 1924 ईस्वी में। तो नई आर्थिक नीति कब लागू होती है? 1921 ईस्वी में लागू होती है, ऑप्शन ए। ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन 14 नंबर, दास कैपिटल की रचना किसने की? ये एक किताब है जिसे समाजवादियों को बाइबल कहा जाता है। बाइबल कहा जाता है, यानी बाइबल एक पवित्र ग्रंथ है। तो समाजवादियों का बाइबल किसे कहा जाता है? किसे कहा जाता है? वो कहा जाता है दास कैपिटल के। दास कैपिटल की रचना किसने की? ऑप्शन ए एंजल्स, ऑप्शन बी दोस्तोवस्की, ऑप्शन सी टॉलस्टॉय, ऑप्शन डी कार्ल मार्क्स। ऑप्शन कौन हो जाएगा? डी हो जाएगा, कार्ल मार्क्स। ये किसके रचयिता है? दास कैपिटल के रचयिता कार्ल मार्क्स। और दास कैपिटल को समाजवादियों को बाइबल कहा जाता है ना। अगला क्वेश्चन 15 नंबर, रूस के सम्राट को क्या कहा जाता है? ये क्वेश्चन दोबारा आया। दूसरा या तीसरा में क्वेश्चन यही था कि जार का मतलब क्या होता है? तो रूस के सम्राट। जार का मतलब क्या होता है? रूस का सम्राट। यहाँ पे उल्टा पूछा गया है कि रूस के सम्राट को क्या कहा जाता है? तो रूस के सम्राट को जार कहा जाता है, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन 16 नंबर, मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? 1 अप्रैल, 1 मई, 15 अप्रैल को, 8 मार्च को। मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 1 मई को, ऑप्शन बी। ऑप्शन बी, 1 मई को मजदूर दिवस मनाई जाती है। 1 अप्रैल को मूर्ख दिवस, 1 अप्रैल को क्या मनाया जाता है? मूर्ख दिवस। और 8 मार्च को क्या मनाया जाता है? विश्व यानी अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। कौन सी दिवस? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। और ये डेट पूछा गया एग्जाम में। अगला क्वेश्चन 17 नंबर, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? देखो अभी बताया ना कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाई जाती है? वो मनाई जाती है 8 मार्च को, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन 18 नंबर, समाजवादियों की बाइबल किसे कहा जाता है? ये भी क्वेश्चन बता चुके हैं कि समाजवादियों को बाइबल किसे कहा जाता है? दास कैपिटल को कहा जाता है। और इसके रचयिता कौन है? कार्ल मार्क्स। समाजवादी को बाइबल दास कैपिटल को कहा जाता है, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन 19 नंबर, कार्ल मार्क्स ने किसके साथ मिलकर कम्युनिस्ट घोषणा पत्र प्रकाशित किया? कौन? तो कार्ल मार्क्स क्या कर रहा है? कम्युनिस्ट घोषणा पत्र प्रकाशित किया किसके साथ? ऑप्शन ए जैन, ऑप्शन बी दोस्तोवस्की, ऑप्शन सी एंजल्स, ऑप्शन डी टोल्स्टॉय। तो वो व्यक्ति कौन है? वो व्यक्ति है एंजल्स, ऑप्शन सी। एंजल के साथ इन्होंने किया था। अगला क्वेश्चन 20 नंबर, जार निकोलस द्वितीय की पत्नी जरीना किस देश की राजकुमारी थी? जार निकोलस द्वितीय इसकी पत्नी किस देश की थी? ऑप्शन ए इटली, ऑप्शन बी फ्रांस, ऑप्शन सी रूस, ऑप्शन डी ऑस्ट्रिया। तो जार निकोलस द्वितीय की पत्नी कहाँ की थी? रूस की थी, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन 21 नंबर, साम्यवादी घोषणा पत्र के लेखक थे? साम्यवादी घोषणा पत्र के लेखक कौन थे? ए लियो टॉल्स्टॉय, बी ट्रोट्स्की, सी लेनिन, डी कार्ल मार्क्स और एंगल्स। तो ऑप्शन कौन हो जाएगा? वो हो जाएगा डी, कार्ल मार्क्स और एंजल्स, ऑप्शन डी।
अगला क्वेश्चन 22 नंबर, निम्नलिखित में से किसे साम्यवाद के संस्थापक के रूप में जाना जाता है? किसका? साम्यवाद के संस्थापक। ए लेनिन, बी स्टालिन, सी जेडोंग, डी कार्ल मार्क्स। तो किसे जाना जाता है? वो जाना जाता है कार्ल मार्क्स को। साम्यवाद के संस्थापक किसे माना जाता है? कार्ल मार्क्स को, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन 23 नंबर, दास कैपिटल का प्रकाशन किस वर्ष हुआ? दास कैपिटल वही जो कार्ल मार्क्स ने लिखा है और जिसे समाजवादियों को बाइबल कहा जाता है। इसकी प्रकाशन कब हुआ, यानी ये छप के मार्केट में कब आई? ऑप्शन ए 1848 में, ऑप्शन बी 1864 में, ऑप्शन सी 1867 में, ऑप्शन डी 1883 में। तो ये प्रकाशन कब होती है? 1867 में होता है, ऑप्शन सी, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन 24 नंबर, रूस की बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया? बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी? नवंबर 1917, नवंबर 1917 में हुआ था। पीछे क्वेश्चन देख चुके हैं। यहाँ पे कह रहा है कि रूस की बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया? ए केरेंस्की, बी ट्रोट्स्की, सी लेनिन, डी स्टालिन। तो इस बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व कौन करता है? वो करता है लेनिन, लेनिन। इसकी मृत्यु कब हुई थी? 1924 में। पीछे क्वेश्चन इसका देख चुके हैं कि 24 में इसकी क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। और बोल्शेविक क्रांति जो नवंबर 1917 में हुआ था, उसकी नेतृत्व किसने किया था? लेनिन। यहाँ पे जितने भी सरकारी संस्थाएं थी, रेलवे थी, बैंक थी, सब पे कब्जा किसका हो जाता है? बोल्शेविक क्रांति वालों को। और उसके जो नेतृत्व कर रहा था वो कौन कर रहा था? लेनिन कर रहा था, ऑप्शन कौन? सी। अगला क्वेश्चन 25 नंबर, खूनी रविवार किसे कहा जाता है? देखिए खूनी रविवार, रूस के जो जार थे, यानी सम्राट कहा जाता है उसको, जार निकोलस द्वितीय। यहाँ पे इतना बेरोजगारी और भूखमरी था कि लोग सेंट पीटर्सबर्ग जो महल था उसकी तरफ जा रहे थे लोग। इसी बीच जार निकोलस द्वितीय क्या करता है कि अपने सैनिकों को आदेश दे देता है कि गोलियां चला दी जाए। गोलियां चलाने से बहुत सारे लोग मारे जाते हैं। इसी को क्या कहा जाता है? खूनी रविवार, है ना। ऑप्शन ए 1888 ईस्वी के रविवार को, ऑप्शन बी 1879, ऑप्शन सी 1905 ईस्वी के रविवार को, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो खूनी रविवार किसे कहा जाता है? वो कहा जाता है 1905 ईस्वी के रविवार को, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन 26 नंबर, कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? ऑप्शन ए इंग्लैंड, ऑप्शन बी जर्मनी, ऑप्शन सी इटली, ऑप्शन डी रूस। कार्ल मार्क्स की जन्म कहाँ होता है? वो होता है जर्मनी में। अगला क्वेश्चन 27 नंबर, 7 नवंबर 1917 की बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? इसकी नेतृत्व कौन करता है? तो वो करता है लेनिन, ऑप्शन बी, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन 28 नंबर, चार्टिस्ट आंदोलन कहाँ हुआ था? चार्टिस्ट आंदोलन कहाँ हुआ था? ऑप्शन ए ब्रिटेन, बी फ्रांस में, सी रूस में, डी जर्मनी में। चार्टिस्ट आंदोलन कहाँ होता है? तो वो होता है ब्रिटेन में, ऑप्शन ए, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन 29 नंबर, काम के अधिकार को संवैधानिक अधिकार का रूप सबसे पहले कहाँ मिला? काम यानी काम के घंटों को बांध दिया गया था। और ये सबसे पहले अधिकार कहाँ मिलती है? ऑप्शन ए फ्रांस, बी जर्मनी, सी इंग्लैंड, डी सोवियत संघ। काम के अधिकार को संवैधानिक अधिकार का रूप सबसे पहले कहाँ मिलता है? तो वो मिलता है सोवियत संघ, जिसे अब रूस कहा जाता है। सोवियत संघ को क्या कहा जाता है? रूस, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन 30 नंबर, चेका क्या था? चेका क्या था? ऑप्शन ए सेना की टुकड़ी, बी पुलिस दस्ता, सी पादरी वर्ग, डी श्रमिक वर्ग। चेका क्या था? ये था पुलिस दस्ता, ऑप्शन बी। चेका एक संगठन बनाया गया था जिसमें विदेशी जो शासक थे उसे यहाँ से हटाना था। किसके माध्यम से? चेका के माध्यम से, ऑप्शन कौन हो जाएगा? बी।